नारी के ऐसे अंग हैं तो वो नारी अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती है। कहा गया लंबे बाल वाली नारी अत्यंत भाग्यशाली कहा जाता है। जिस नारी के बाल बहुत ज़्यादा लंबा है यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नारियों को बहुत ज़्यादा बाल नहीं कटवाना चाहिए, बार बार बाल को नहीं काटना चाहिए। लंबा बाल अत्यंत शुभ माना गया। इसलिए आपके पास में भी अच्छा लंबा बाल है तो आप बार बार मत कटवाइएगा। आपने देखा होगा माता रानी के फोटो में, मूर्ति में माता रानी दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के जो फोटो मूर्ति बनाया जाता है उसमें भी बाल बहुत लंबा देखा जाता है, क्योंकि लंबे बाल वाली नारी घर के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। फिर उसके बाद में लंबे गर्दन वाली नारी, अगर नारी के गर्दन लंबा है तो ये ऐश्वर्यशालिनी होती है, घर के लिए मंगलकारी होती है। अति सुंदर लंबा गर्दन है तो ये भी अत्यंत शुभ माना गया। और जिस नारी के माथा चौड़ा है ये भी अत्यंत भाग्यशाली कहा गया। चौड़ा माथा अगर आपके बेटी के है या फिर आपकी बहू के माथा चौड़ा है तो ये भी अत्यंत शुभ माना गया। चौड़ा माथा, 4 उंगली ऐसे माथा में बन जाए तो मानिए कि माथा चौड़ा है। ऐसी नारी अत्यंत सौभाग्यशाली कहा गया। ऐसी नारी अपने जीवन के हर फैसला को बड़े आसानी से ले सकती है, उसमें फैसला लेने का शक्ति होता है, आत्मविश्वास होता है। और वहीं दूसरी ओर जिस नारी के, जिस महिला के माथा बिल्कुल छोटा है, चौड़ा नहीं है, उसमें आत्मविश्वास की कमी कहा गया है। और उसके बाद में कहा जाता है कि माथा बाधा रहित तो होना चाहिए, यानी जन्म से ही आपके माथे पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। बाद में आप कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया और निशान बन गए, ये अलग बात है। लेकिन जन्म से ही आपके माथे में कोई निशान है, कोई दाग है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर जन्म से ही कोई निशान माथे पर है, बाधा युक्त माथा है, तो ऐसी नारी स्वार्थी, क्रोधी प्रवृत्ति की होती है। इसलिए माथा बिल्कुल साफ, बाधा रहित तो होना चाहिए। फिर उसके बाद में शरीर से अगर गंदा स्मेल, अति पसीना का स्मेल आता है तो ये भी शुभ नहीं माना गया। नारी अत्यंत कर्कशा है, वाणी में मधुरता नहीं है, ऐसी नारी भी घर के लिए अशुभ कहा गया है। नारी के आँखों में चमक होना चाहिए, बड़े बड़े आँख होना ये भी अत्यंत शुभ माना गया। नारी के नाखून चमकदार होना चाहिए। अगर आपकी स्त्री के, आपकी पत्नी का नाखून अत्यंत सुंदर चमकदार है तो ये अत्यंत शुभ कहा गया। वही नारी नाखून चबाने वाली है तो ये दुर्भाग्यशाली होती है। नारी के अगर ऐसे अंग हैं तो ये नारी अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। इसलिए आपके लंबा बाल है तो मत काटिए। आपने कई बार सुना होगा कि बाल कटवाना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्यार से बोल दीजिए।